आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 1 फरवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या रहा है कि इफ y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। और x क्या अपने के पास लिमिट दे रखा है 0 से लेकर कहाँ तक होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ π/3 तक होनी चाहिए। y ऑफ 0 इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है। देन y ऑफ π/6 इज इक्वल टू π/6 के बराबर है, वो अपने पास बताने। चलिए सबसे पहले अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये अपने पास ऐसे भी दिख रहा है dy अपॉन dx प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास y इंटू 10x इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर x x के बराबर। जिन सबको ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रहा है फिर अपने के पास अच्छी बात नहीं, जा करके अपनी बहस चलाइए, आपका जेईई मेंस में कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आई एफ पता कीजिए। आई एफ अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर में इंटीग्रेशन, यहाँ से अपने पास 10x और dx के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो ई की पावर में 10x का डिफरेंशियल ये इंटीग्रेशन किसके बराबर था, ln mod sec x के बराबर। किस बराबर, sec x के बराबर इक्वल टू अपने ई की पावर में अपने पास ln mod sec x यानी अपने पास sec x के बराबर। ये अपने पास क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब ये अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो इनके सॉल्यूशन बताइए। इनके जब सॉल्यूशन अपने पास लिखेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो y इंटू सेक एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन सेक एक्स और इंटू अपने पास किस तरह आ जाएंगे x इंटू सेक एक्स और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे dx के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास इंटीग्रेशन x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx के बराबर। अब अपने पास क्या कीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए और खुश रहिए। यहाँ से अपने पास इसको क्या कीजिए, फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको अपने पास सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और इंटू सेकेंड फंक्शन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अपने पास है तो 10x के बराबर, हाँ या ना, इतना तो आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स। अब बताइए यहाँ से अपने पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और माइनस टाइम्स से अपने पास आ जाएंगे इंटीग्रेशन किसके बराबर, तो 10x के बराबर, हाँ या ना, और इंटू dx के बराबर, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन तो अपने पास गया तेल बेचने के लिए। यह आ गया अपने पास x इंटू 10x के बराबर और माइनस टाइम्स 10x का इंटीग्रेशन होता है ln mod sec x के बराबर। अभी बताएं यहाँ पर अपने पास ln mod sec x और प्लस टाइम्स c के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने पास ये जो फंक्शन है y इंटू सेक एक्स और यह अपने पास y इंटू सेक एक्स। अब क्या कॉपी क्यों नहीं करें, यहाँ पर अपने पास कॉपी का थोड़ा सा झमेला है इसलिए हम कॉपी नहीं कर रहे हैं। यह आ गया सेक एक्स के बराबर। यहाँ पर अपने पास बताइए ये जो फंक्शन है y इंटू सेक एक्स इक्वल टू आ गया किसके बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने पास x 10x के बराबर, x 10x के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे ln sec x के बराबर ln mod sec x के बराबर और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कोएफिशिएंट c के बराबर। ये अपने पास फंक्शन आ गया। जब अपने पास ये फंक्शन आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या करा है कि अगर अपने पास x 0 डालते हैं तो y 1 होता है। बताइए यहाँ से अपने पास x का वैल्यू 0 डालिए, x का वैल्यू 0 डालते हैं और y का वैल्यू 1 डालते हैं। बताइए सेक 0 अपने पास बराबर cos 0 के बराबर, cos 0 1 के बराबर। ये आ गया अपने पास 1 इंटू 1 1 के बराबर इक्वल टू 10 0 ये 0 के बराबर हो जाएंगे। माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 1 0 के बराबर प्लस टाइम्स c के बराबर, यानी c का वैल्यू जो आ गया वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर, हाँ या ना। इतना तो आपको कैलकुलेशन आता होगा, ठीक है। जब c इक्वल टू 1 के बराबर है तो ये हम पूरा क्यों लिखे, ठीक है। यहाँ से अपने पास c की जगह अपने पास 1 पुट, ठीक है। आपके पास तो सहूलियत बहुत है, आप कॉपी करो खुश रहो। तो यहाँ से हमको तो दोबारा लिखना पड़ रहा है। तो यह अपने पास c का जो वैल्यू आ गया वो अपने पास किस बराबर, +1 के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, π/6 का वैल्यू बताएं। तो बताइए π/6 वेयर इज π/6, x की जगह अपने पास क्या पुट कर लीजिए, π/6। तो y इंटू सेक अपने पास π/6 के बराबर हो जाएंगे। तो यह अपने पास 2/√3 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास π/6 के बराबर और इंटू अपने पास π/6 मतलब 1/√3 के बराबर और माइनस टाइम्स यह अपने पास ln mod यह अपने पास 2/√3 के बराबर और यह अपने पास प्लस टाइम्स 1 को क्या लिखते थे, ln e, इसलिए ln e लिखेंगे। यहाँ पर देखो अपने पास क्वेश्चन में अपने पास e वाले टर्म में आंसर दे रखा है, तो चलो e लिखने में क्या जाता है, तो ये अपने पास इसके बराबर हो गया। यहाँ से अपने पास बताओ ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो अपने पास ये हो जाएंगे, क्योंकि y इक्वल टू आ गया अपने पास 2/√3 इक्वल टू आ गया पाई अपॉन में 6√3 के बराबर और माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो यह आ गया अपने पास ln 2/√3 और यह आ गया अपने पास माइनस टाइम्स ln e के बराबर। कोई दिक्कत, यही आ जाएंगे। यहाँ से अपने पास √3 को हम उधर मल्टीप्लाई करते थे, खैर अभी रहने दीजिए। यह आ गया √3 के बराबर और y इंटू √3 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास पाई अपॉन में 6√3 के बराबर माइनस टाइम्स यह आ गया अपने पास ln
2/√3 के बराबर। कुछ नहीं, हम अपने पास इसमें थोड़े से लॉग की प्रॉपर्टी लगा ले, ln m माइनस ln n के बराबर। यहाँ पे अपने पास क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से y इक्वल टू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो √3 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या अपने पास π/12 के बराबर, और माइनस टाइम से अपने पास आ जाएंगे √3/2 के बराबर, और इंटू अपने पास ln, बताइए ये आ गया अपने पास 2/√3 के बराबर। ये अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। बताइए यहाँ से अपने पास ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो π/12 माइनस टाइम्स √3/2 माइनस टाइम्स 2 में क्या गया अपने पास e√3 लिखे या 3√e लिखे, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे आप इनके पास करेक्ट आंसर। तो ये थे आपने जेईई मेंस के 1 फरवरी 2020 थर्ड ईयर शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चंस आप कह सकते हैं, बस हाँ आसानी क्वेश्चन था और कुछ तो था नहीं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।